हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का मैं स्वागत करता हूं हिंदी मीडियम के इस नंबर 1 चैनल सुमन क्लासेस पर। मेरे प्यारे बच्चों, क्लास 12th में मैथमेटिक्स में जो कि सभी को पता है चैप्टर नंबर 1 चल रहा है। आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 1.2। सारे बच्चे, जितने भी बच्चे देख रहे हैं, सारे बच्चे बताएं कि 1.1 में आपने सवालों को आपने ट्राई किया है, कौन कौन से सवाल फंसे हैं। एक अंचल कुशवाहा जी, उन्होंने क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में पूछा है। आज आपके पास समय है कि आप उसमें जितने भी सारे सवाल हैं आप पूछ सकते हैं। आज भर आपको टाइम देते हैं, कमेंट में आप पूछिएगा क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 इस तरह से, लेकिन ट्राई करके, ठीक है। सवाल जो सबसे ज़्यादा आने के चांसेस बोर्ड एग्जाम में आते हैं एक्सरसाइज 1.2 से आते हैं कि एक फंक्शन दिया रहता है और पूछता है कि चेक करिए कि फंक्शन एकाएकी है कि आच्छादक है। सवाल जो सबसे ज़्यादा बनने के चांसेस हैं वो प्रश्नावली 1.2 से, ठीक है। आपको चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 मिला के 10 अंक आता है बोर्ड एग्जाम में। प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन है दूसरा चैप्टर, उसमें आपको एक ही एक्सरसाइज पढ़ना है। जो सिलेबस रिड्यूस हुआ है उसके अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं, पूरा फुल सिलेबस नहीं पढ़ा रहे हैं, ठीक है। जो आपका 30% घटा था पिछली बार, वो चीज़ हम मान के चल रहे हैं कि घटेगा और घटना फिक्स है, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं, ज़्यादा समय नहीं लेते मेरे प्यारे बच्चों। अभी आप चैनल पे नए हैं ना, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को दबा लीजिएगा। 8 बजे आपको प्रतिदिन मैथ की क्लास मिलेगी। कल संडे था तो इसलिए छुट्टी था। आज का जो हमारा टॉपिक है, क्या क्या सीखेंगे, फलन की परिभाषा, आखिर में डिफिनीशन ऑफ फंक्शन, आखिर में फलन होता क्या है, फलन को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, फलन का डोमेन क्या होता है, को डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है, हिंदी बोलते हैं प्रांत, सहप्रांत और परिसर, ठीक है। और साथ में फलन के प्रकार, उसी फलन कई प्रकार के होते हैं, लेकिन आपको जो पढ़ना है 12th क्लास में आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो है एकाएकी और आच्छादक। तो इतना सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे। पहले देखिए, डिफिनीशन क्लियर होना चाहिए, तभी आप एक्सरसाइज कर पाएंगे, ठीक है। और बहुत आसान है चेक करना है कि कोई फलन दिया हुआ है और चेक करना है कि एकाएकी है कि आच्छादक है। वो बहुत आपके लिए बहुत ईजी काम है, वो हम आपको करा देंगे। लेकिन पहले आप सीखे तो सही कि फलन होता है क्या, फलन का डिफिनीशन, डोमेन की, ये सब सारी चीज़ें। तो आइए शुरू करते हैं। फलन की जो डिफिनीशन है वहाँ से शुरू करते हैं, और संबंध और फलन में क्या एक बेसिक डिफरेंस है उस पर भी चर्चा करेंगे। बने रहिए अंत तक, बहुत मज़ा आने वाला है, बहुत बेहतरीन सेशन है आज का। चैप्टर 1.2 जो है उसके कल सारे सवालों को हम हल कर देंगे, ठीक है, मुख्य मुख्य जो सवाल हैं। और ये नहीं कि हम इतना कर दिए तो ये आखिरी बार है, बीच बीच में होता रहेगा। टेस्ट लेंगे वहाँ भी होगा, प्रैक्टिस से जब कराएंगे वहाँ होगा, मॉडल पेपर कराते हैं तो वहाँ होगा, लेकिन ये बेसिक समझ जो है चैप्टर का वो हमारे दिमाग में बैठ जाए। तो आइए शुरू करते हैं डिफिनीशन जो है, फलन की डिफिनीशन को। चलिए बच्चों, जो डिफिनीशन है उसको हम मैपिंग के थ्रू समझेंगे, जिसको प्रतिचित्रण बोलते हैं, ठीक है। आपको दो अलग अलग सेट दिए हैं बच्चों। यहाँ पे एक सेट ए है, मान लीजिए इसमें अवयव ए बी सी, यहाँ पे डी है। देखिएगा, एक दूसरा अवयव यहाँ पे दूसरा सेट है, इसको मान लीजिए बी, ठीक है। इसमें मान लीजिए 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 7 है। दो अलग अलग सेट है जिसमें इसमें 4 अवयव हैं और इसमें कितने अवयव हैं। देखिए एक बार समझ लीजिए, दिमाग में पूरा फिट हो जाएगा। यहीं से 1 1 ऑन 2 मैनी 1 1 1 ऑन 2 दोनों फंक्शन सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ज़रा भी डाउट नहीं रहेगा। ये मेरा वादा है आपसे। जितने बच्चे 12th क्लास में पूरा वीडियो देखना। देखिए, जो फंक्शन को रिप्रेजेंट किया जाता है कि समुच्चय ए से समुच्चय बी में एक फंक्शन है, तो इसको इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है एफ आर फंक्शन। और कैसे लिखा जाता है, देखिए लिखने का जो तरीका है, एक फंक्शन है यहाँ पे ए से बी में, फंक्शन को रिप्रेजेंट किया जाता है, यहाँ पे 2 डॉट खींच देते हैं, यहाँ पे ये बताता है कि समुच्चय ए से समुच्चय बी में फंक्शन डिफाइन किया गया, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। और फंक्शन किस तरह से है कि ए जुड़ा है 3 से, ठीक है बच्चा, बी जुड़ा है 2 से, क्लियर हुआ, और सी जुड़ा है 5 से, क्लियर हुआ, और डी जुड़ा है 4 से, ठीक है। फंक्शन इस तरह से। इसमें जो सबसे पहली कंडीशन है, फर्स्ट कंडीशन, कि फंक्शन होने के लिए समुच्चय ए का कोई भी ऐसा अवयव नहीं होना चाहिए जो कि समुच्चय बी के किसी न किसी अवयव के साथ न जुड़ा हो। अलग भाषा में कहें, आसान शब्दों में कहें तो इसका हर एक अवयव इसके किसी न किसी एलिमेंट के साथ, अवयव के साथ पेयरिंग में होना चाहिए। अगर मान लीजिए सारे ए बी सी है, डी नहीं है, यानी डी का किसी के साथ पेयरिंग नहीं है, तो यह फलन ही नहीं होगा, ये संबंध फलन नहीं होगा, ठीक है। संबंध हो सकता है लेकिन फलन नहीं होगा, यानी फंक्शन नहीं होगा। फंक्शन होने के लिए सबसे पहली मैंडेटरी कंडीशन है कि इसके हर एक, तो किसी ने कहा सर क्या ऐसा समुच्चय बी में जो इस साइड है
इसके भी अवयव का पेयरिंग में होना ज़रूरी है क्या? मेरा आंसर होगा नहीं। समुच्चय ए का यानी इधर का, ये जो इस साइड है, इसके प्रत्येक अवयव का पेयरिंग होना चाहिए समुच्चय बी के किसी न किसी एलिमेंट के साथ। पहली बात क्या है, फंक्शन किस तरह से डिफाइन है कि यहाँ पे एफ ए जुड़ा है बच्चा, यानी एलिमेंट ए जो है उसका, ठीक है, बी का इमेज क्या है बच्चा, यहाँ पे 2। अभी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगे। सी का जो इमेज है वो है हमारा 5 और एफ डी जो है बच्चा हमारा क्या है, यहाँ पे 4 है। समुच्चय ए से समुच्चय बी में जो फंक्शन हमारा परिभाषित है वो इस तरह से है कि देखिए इसको कैसे पढ़ते हैं। ए का इमेज 3 है, सी बी का इमेज क्या है 2 है, या हम दूसरी भाषा में कहें तो ए जुड़ा है 3 से, बी जुड़ा है 2 से। एकदम आसान भाषा में कोई चीज़ समझना है तो ठेठ भाषा में, भोजपुरी भाषा का भी प्रयोग आप कर सकते हैं, जैसे आपके समझ में आ जाए, ठीक है, जैसे आप लोग को समझ में आए। अच्छा, अब यहीं से फंक्शन कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है हो गया। फंक्शन का अभी हम डिस्कस कर देते हैं डोमेन, प्रांत, समझिए, इसी से सब कुछ क्लियर हो जाएगा। डोमेन क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपको जानना है। हिंदी बोलते हैं प्रांत, हालांकि आपको पूछेगा नहीं, आपके बोर्ड एग्जाम में सिर्फ इतना ही से काम चलेगा। जो समुच्चय ए के सारे अवयव होते हैं, ए बी सी डी, ये पूरा फंक्शन का क्या कहलाता है बच्चा, डोमेन कहलाता है। ठीक है, क्या है, ए बी सी डी, ठीक है। फंक्शन का कोडोमेन क्या होगा, सप्रांत बोलते हैं। ठीक है, फटाफट देख लीजिए, एक छोटी चीज़ है लेकिन जानना ज़रूरी है। फंक्शन के बारे में जानना, और फंक्शन के ये अवयव हैं डोमेन, प्रांत, सहप्रांत और परिसर, ये फंक्शन का एक हिस्सा है। जैसे हमारा शरीर अलग अलग एलिमेंट से बन के मिल के बना होता है, तो हमारा एक पूरा स्ट्रक्चर बनता है, उसी तरह से एक फंक्शन जो होता है, ये फंक्शन के एक तरह से हिस्से हैं, प्रांत, सहप्रांत और परिसर। कोई भी अगर फंक्शन होगा तो उसका प्रांत होगा, उसका सहप्रांत होगा और उसका परिसर होगा, ये एकदम फिक्स है। कोई भी फंक्शन ऐसा नहीं होगा जिसका डोमेन, कोडोमेन और रेंज ना हो। ठीक है, मज़ा आ रहा है कि नहीं, समझ में आ जाएगा। आपको पूरा वीडियो देखना है, साथ में शुभम क्लासेस ऐप अभी नहीं इंस्टॉल किए तो कर लीजिए, बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। कोडोमेन क्या होता है, जो समुच्चय बी के जितने भी सारे अवयव हैं, सारे अवयव को हम लिख दें, ये हो जाएगा कोडोमेन। 2 3 क्या बच्चा, 4 5 6, 7। ठीक है, अब सबसे बड़ी बात है परिसर क्या हुआ। ठीक है, रेंज जिसको बोलते हैं इंग्लिश में आर। ठीक है, रेंज है बच्चा, रेंज, तो यहीं से सब कुछ क्लियर हो जाएगा, एक ही चीज़ से क्लियर हो जाएगा यहीं से। ठीक है, तो यहाँ पे समुच्चय बी में वह अवयव जो समुच्चय ए के साथ किसी न किसी अवयव के साथ जुड़े हैं। अगर यहाँ पे 2 जुड़ा है, 3 जुड़ा है, 4 जुड़ा है, 5 जुड़ा है, 6 7 नहीं जुड़े हैं, तो इसको हटा देंगे, यानी 2 3 4 5 हो जाएंगे, हमारा परिसर हो जाएगा। यानी 2 है, 3 है, 4 है और 5 है। ठीक है, तो ये हमारा रेंज हो जाएगा। तो देखिए, प्रांत, सप्रांत और परिसर आप देख लीजिए, एक दिए हुए फंक्शन को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, मैपिंग के द्वारा समझ लिए। यहाँ पे इसका डोमेन हो जाता है, कोडोमेन होता है, फंक्शन का आप परिसर भी निकाल सकते हैं। ठीक है, और सबसे मैंडेटरी कंडीशन है कि समुच्चय ए का कोई भी अवयव खाली नहीं होना चाहिए, अनपेयर नहीं होना चाहिए। ठीक है, वो फंक्शन ही नहीं होगा। ठीक है, अगर कोई फंक्शन नहीं हुआ तो फंक्शन का डोमेन नहीं होगा, कोडोमेन की बात नहीं होगी, रेंज की बात नहीं होगी। तो जब कोई फंक्शन ही नहीं हुआ, अगर कोई बच्चा, जैसे होता है ना, नामकरण होता है, अगर पहले बच्चा तो हो तब तो उसका नामकरण होगा। ठीक है, तो मैंडेटरी चीज़ क्या है कि फंक्शन होना चाहिए। क्लियर हुआ बच्चा? तो धीरे धीरे चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। आप एकदम हर दिन आपके लिए एक चीज़ नया ही होगा, कुछ न कुछ आप नया सीखेंगे, क्योंकि आप पहली बार देख रहे हैं, पहली बार पढ़ रहे हैं, आपके लिए सब कुछ नया है। ठीक है, बहुत मज़ा आने वाला है। तो आइए इसमें, अगर मान लीजिए यहीं पर हम ई कर दें, ठीक है, और ई का कोई भी इसमें इमेज नहीं है। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं ए का प्रतिबिंब है 3, अगर उल्टा बोलना है तो बोलेंगे 3 का पूर्व प्रतिबिंब ए होगा, 4 का पूर्व प्रतिबिंब क्या होगा, डी होगा। ये मैपिंग के द्वारा हम समझ रहे हैं, प्रतिचित्रण के माध्यम से हम चीज़ों को समझ रहे हैं। फंक्शन को समझना है सबसे ईजी है। ठीक है, ये फंक्शन का डोमेन हो गया, कोडोमेन हो गया। चलिए आइए सीखते हैं कि फंक्शन का, जो फंक्शन के प्रकार हैं 1 1,
सीधे जो चीज़ें हमें सीखना है, जो सिलेबस में उस पर आते हैं। समझ में आ गया फंक्शन के बारे में, बेसिक चीज़ें, ठीक है। आइए फंक्शन के प्रकार हम लोग थोड़ा सीख लेते हैं। चलिए आइए बच्चों, बहुत छोटी सी बात है लेकिन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से, गणित को समझने के हिसाब से बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। मज़ा आने वाला है, अच्छा लगेगा आपको। 20 से 25 मिनट देना, अभी बहुत ज़्यादा बड़ा सेशन नहीं ले रहे हैं आपको अभी हमको पता है कि धीरे धीरे पढ़ने में, जैसे क्या है कि अमूमन देखते हैं बच्चे जुलाई से शुरू करते पढ़ना, लेकिन आप अभी से जुड़ रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। 1000 की संख्या में देख रहे हैं, जो बच्चे शुरुआत से देखा है उसकी तैयारी इतनी बेहतर हो जाती है कि वो पढ़ाने के योग्य हो जाता है किसी को, ठीक है। एक मैपिंग के द्वारा ही जो हमें पढ़ना है 1 1 ऑन टू और मैनी 1 के बारे में भी सीख लेंगे। एक समुच्चय ए से समुच्चय बी में, ठीक है, एक फंक्शन जो है मान लीजिए यहाँ पे एफ है, इस तरह से परिभाषित है बच्चा कि ए का जो इमेज है यहाँ पे एक्स है मान लीजिए, बी का इमेज मान लीजिए यहाँ पे टी है, और सी का इमेज यहाँ पे वाई है, और डी का इमेज क्या है यहाँ पे मान लीजिए जेड है, आर खाली है। ये फंक्शन जो है 1 1 हुआ। 1 1 का मतलब होता है कि समुच्चय ए का यानी डोमेन के एक अवयव का जो इमेज हो समुच्चय बी में एक ही होना चाहिए, ठीक है। कहने का मतलब यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है। किसी ने कहा यार आर तो यहाँ आर तो किसी से नहीं जुड़ा है, कोई बात नहीं, ये फंक्शन ऑन टू नहीं हुआ, ये फंक्शन 1 1 हुआ। मतलब कि समुच्चय ए से समुच्चय बी में जो हमारा फंक्शन परिभाषित है, कैसे परिभाषित है बच्चा, यहाँ पे कैसे लिखेंगे, ये फंक्शन कैसे लिखा जाता है ए से बी में, ये तीर लगाता ना, तीर दोनों साइड नहीं होना चाहिए, एक ही साइड, ठीक है, इधर तीर नहीं रहेगा, इस साइड रहेगा। समझ में आया? जो भी चीज़ें हैं रिप्रेजेंट करने का चीज़ें हैं वो गलत ना हो बच्चा, अच्छा बात है। तो यहाँ पे फंक्शन एकाएकी हुआ, क्यों? जो डिफिनीशन है थोड़ा समझने वाली बात है, एकाएकी हुआ 1 1 हुआ, ठीक है, 1 1 फलन है, ये 1 1 है क्योंकि एक समुच्चय ए में यानी डोमेन का एक अवयव का इमेज एक ही है यहाँ पे, क्लियर हुआ? चल, ये ऑन टू नहीं हुआ, ऑन टू होने के लिए, अच्छा ये दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। कभी कभी होता है फंक्शन 1 1 हो जाता है, ऑन टू नहीं होता है, कभी कभी ऑन टू हो जाता है 1 1 नहीं होता है, कभी कभी दोनों होता है, कभी कभी दोनों नहीं होता है। किसी ने कहा कि अगर हम ऑन टू चेक कर लें तो फंक्शन 1 1 जरूर होगा, किसी ने दिमाग लगाया, ठीक है, अभी आप लोग के दिमाग में चल रहा होगा। तो मैं बता दूं कि अगर कोई फंक्शन ऑन टू है तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि 1 1 होगा, ठीक है। क्यों? किसी ने कैसे दिमाग लगाया कि वह एक ही पहले यानी 1 1 पहले बताया गया और ऑन टू बाद में, तो अगर कोई फंक्शन ऑन टू हो जाएगा तो एक ही होगा ही, ऐसा मतलब ये कॉन्सेप्ट नहीं है, दोनों हमको अलग अलग चेक करना पड़ता है, ठीक है। पहली बात क्लियर हो गई। अब देखिए यहाँ पे मान लीजिए 2 का इमेज यहाँ पे z है, 8 का इमेज मान लीजिए यहाँ पे x है, 7 का r है बच्चा, और 9 का यहाँ पे y है। ये यहाँ से समुच्चय, यहाँ पे मान लीजिए एक फंक्शन कहाँ से है, समुच्चय x से समुच्चय y में, ठीक है। ये फंक्शन का डोमेन हो जाएगा, एक फंक्शन का को डोमेन हो जाएगा। अब ऑन टू होने के लिए यानी आच्छादक, हिंदी में क्या बोलते हैं, आच्छादक, ऑन टू को। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे 2 का जो इमेज है बच्चा z है, ठीक है, 8 का इमेज यहाँ पे x है, ठीक है, यहाँ पे 7 का जो इमेज है वो r है, और यहाँ पे जो 9 का इमेज है वो है y। इस तरह से हम देख रहे हैं कि यहाँ पे ऑन टू होने के लिए सबसे पहली कंडीशन है कि इसमें हर एक अवयव का प्री इमेज इसमें मिलना चाहिए। x का पूर्व प्रतिबिंब क्या है, 8 है, प्री इमेज। y का प्री इमेज क्या है, 9। z का प्री इमेज 2 है, r का प्री इमेज 7 है। समझ में आया? यानी यहाँ पे कोई भी अवयव खाली नहीं होना चाहिए। ये फंक्शन एकाएकी भी हुआ और आच्छादक भी हुआ। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि r का कोई भी प्री इमेज नहीं है, तो ये ऑन टू नहीं हुआ। आच्छादक का मतलब ही होता है कि पूरी तरह से क्या हो जाना, ढक जाना, मोटी मोटा हम बात करें, ठीक है। तो यहाँ पे ये फंक्शन सिर्फ 1 1 हुआ, ऑन टू नहीं हुआ, क्योंकि r का पूर्व प्रतिबिंब नहीं मिला। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि फंक्शन 1 1 भी है और ऑन टू भी है, ठीक है। अभी आपको एक एग्जांपल देंगे कि फंक्शन ऑन टू होगा लेकिन 1 1 नहीं होगा। हो सकता है, बहुत बार होता है कि दोनों प्रकार का बिहेवियर होता है। बहुत बार होता है कि ना 1 1 होता है ना ऑन टू होता है, इसलिए हर बार चेक करना पड़ेगा। क्लियर हुआ?
वीडियो पसंद आ रहा है वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा। और हमने जो कहा है कि आप कमेंट करके पूछ सकते हैं एक्सरसाइज 1.1 में जो भी आपके सवाल डाउट्स रहे हैं। थोड़ा सा आप प्रयास करें, थोड़ा सा हम करें और बेहतर करेंगे 2022 बोर्ड एग्ज़ाम में। ठीक है। और ये क्या हुआ बच्चा, इक्की हुआ, क्योंकि इस एक एलिमेंट का एक ही इमेज है, इक्की के साथ आच्छादक हुआ। आच्छादक के लिए समझ में आ गया। अभी थोड़ा इमेज आच्छादक है, बस ऐसे मैपिंग के द्वारा समझ लीजिए। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब आते हैं एक ऐसा फंक्शन कि अभी मैनी1 के बारे में भी सीखना है। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे √2 का इमेज 4 है, क्लियर हुआ, और 5 का इमेज भी हमारा क्या बचा 4 है, और 7 का इमेज मान लीजिए यहाँ पे ये है, और यहाँ पे ये चीज़। ठीक है, होता है। अब फंक्शन हम जब डिफाइन करेंगे तो देखिएगा कि एक से ज़्यादा अवयव का इमेज जो है एक ही आता है। ठीक है, एक से ज़्यादा अवयव का इमेज एक ही आता है, यानी कि एक फंक्शन समुच्चय R से समुच्चय S में इस तरह से परिभाषित है F। ठीक है, कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है F को, क्या समुच्चय S से R में, क्लियर हुआ है, S से R में कैसे परिभाषित है कि बच्चा √2 का जो इमेज है, ठीक है, जो तरीका है लिखने का वो 4 है। ठीक है, और 5 का भी इमेज क्या है, 5 का भी इमेज क्या बच्चा 4 है, क्लियर हुआ। यहाँ पर 7 का इमेज क्या है 10 है, और 2 का भी इमेज क्या है 10 है, यानी 7 का भी इमेज क्या है बच्चा 10 है, समझ लीजिए पूरी ज़िंदगी भर काम आएगा, और 2 का भी इमेज क्या है बच्चा 10 है, पूरी ज़िंदगी भर काम आएगा। किसी को पढ़ा सकते हैं, समझा सकते हैं, अगर आप सीखे होंगे तब ना। ये नहीं कि बस टारगेट रखे रहिए कि अरे 2022 में हमारा बस 90+ आ जाए, उसके बाद निकल लेते हैं यहाँ से। ऐसा नहीं होना चाहिए, मज़ा आना चाहिए, इंटरेस्ट आएगा तो आप सीखेंगे। फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, हिंदी को भी उतने ही आनंद के साथ पढ़िए, रस छंद अलंकार मुहावरा, कितना मज़ा आता है। निबंध लिखना आप खुद से लिखिए। ठीक है, अभी जो देश में चीज़ें चल रही हैं कोरोना पे, आप खुद से निबंध लिखिए। क्या जानते हैं, आपने क्या फील किया, आपने क्या देखा, क्या स्थितियाँ रहीं, उसके बुरे चीज़ों को, अच्छी चीज़ों को भी आप लिख सकते हैं कि उससे पर्यावरण को भी काफ़ी टाइम मिला, शुद्ध हुआ पर्यावरण, ये सब तमाम तरह की चीज़ें तो अपने से थोड़ा सा डेवलप करिए। ये फंक्शन मैनी1 है, ये फंक्शन 1 नहीं हुआ, ये फंक्शन ऑन2 नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे 7 जो है खाली है। ऑन2 होने के लिए बहुत ज़रूरी है कि, अब बहुत बच्चों को लग रहा है कि 1 है, लेकिन 1 नहीं है। 1 होने के लिए क्या होता है कि एक अवयव का इमेज एक ही होना चाहिए। यहाँ पे हम देख रहे हैं √2 का इमेज 4 है, और 5 का भी इमेज क्या है 4 है। समझ में आयल का ना बच्चा, अगल। ठीक है, तो ये फंक्शन ना 1 है ना ऑन2 है, ये है मैनी1। ठीक है बच्चा, इसको बोलते हैं बहु एक। क्या हुआ, मैनी1, इसको बोलते हैं बहु एक फलन। ठीक है, बहु एक, एक ही बहु। ठीक है, ज़्यादा अर्थ नहीं निकालना है। तो 1 यहाँ पे 1 ऑन2 दोनों था, और यहाँ पे मैनी1 हुआ। ये 1 भी नहीं है ना ऑन2 है, ऑन2 हो जाता अगर ये 7 का प्री इमेज मिल जाता है। ठीक है, 7 का अगर पेयरिंग होता है इसमें R में किसी न किसी अवयव के साथ, तो ये फंक्शन ऑन2 हो जाता है। मान लीजिए इसमें एक अवयव बढ़ा दीजिए, इसी में बढ़ा दीजिए। ठीक है, इसी में बढ़ा दीजिए, मान लीजिए आपने कर दिया 9। ठीक है, और 9 का इमेज मान लीजिए 7 हो गया। ठीक है, ये फंक्शन तुरंत ऑन2 हो जाएगा। ऑन2 होने के लिए कंडीशन है कि इधर के यानी जो कोडोमेन का हर एक अवयव का प्री इमेज इसमें मिलना चाहिए, यानी 7 का प्री इमेज यानी पूर्व प्रतिबिंब क्या हो गया बच्चा 9 हो गया। हमारी बातें ध्यान से सुनिए, सिर्फ मैथ सीखना है, मैथ की बात हम कर रहे हैं तो आपके पास कलम कॉपी और थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है, ज़्यादा नहीं। ज़्यादा दिमाग लगाएंगे तो नहीं समझ में आएगा, बहुत लाइट एकदम हल्का सा सोचना है। ठीक है, बहुत गहराई में जाएंगे तो फिर वहीं दब जाएंगे, धंस जाएंगे उसी में। बहुत इजी वे में सोचना है। क्या सोचना है, पहले दिमाग में बैठा लीजिए 1 है कि नहीं। तो 1 के लिए सोचना है कि एक ही एलिमेंट का इमेज इसमें होना चाहिए। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि √2 का इमेज 4 है,
और 5 के भी में 4 है, यानी एक से अधिक अवयव का जो इमेज एक का है तो मैनी वन हो गया। जो फंक्शन मैनी वन हो जाएगा ना, वन वन नहीं होगा कभी, ठीक है। बहु एक फलन कभी भी एकाकी नहीं होगा, ठीक है। जिसके घर में अगर एक ही बहू है, एक ही बेटा है, तो एक ही बहू आएगी, तो वो क्या होगा, एक तरह से एकाकी हो जाएगा। अगर ढेर सारी बहुएँ आ गई, यानी एक से ज़्यादा बेटे हैं, तो वो क्या हो जाएगा, बहु नहीं, मैं क्या हो जाएगा भाई, मैनी वन, ठीक है। यानी कि ठीक है, अंडर रूट, फिर से वही बात, आंटू क्यों है फंक्शन, ये समझना है। आंटू इसलिए है क्योंकि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो कोडोमेन है, कोडोमेन एस है, उसके हर एक अवयव का, यानी 4 का, 10 का, 7 का, इसमें कोई भी एलिमेंट, कोई भी अवयव खाली नहीं है, किसी न किसी मतलब डोमेन के किसी न किसी अवयव के साथ जुड़ा है। पहले फंक्शन हमारा आंटू नहीं था, अब एक फंक्शन आंटू हो गया, तो ये फंक्शन बहु एक है और साथ में आंटू है, यानी आच्छादक। हिंदी और इंग्लिश वाले दोनों देख सकते हैं। आप किसी भी राज्य के हों, हिंदी मीडियम के हों, इंग्लिश मीडियम को हो, आईसीएसई बोर्ड के हैं, बिहार बोर्ड, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश, यूपी, झारखंड, कहीं से भी हैं, लेकिन फंक्शन की डिफिनीशन यानी वन वन आंटू मैनी वन की डिफिनीशन कोई भी इससे डिफरेंट नहीं बता सकता। फंक्शन का डोमेन, फंक्शन का यहाँ पे डोमेन क्या है बच्चा, ए बी सी डी। फंक्शन का कोडोमेन क्या है, एक्स वाई जेड टी आर। फंक्शन का रेंज क्या होगा, एक्स वाई जेड टी, ठीक है, ये आर नहीं इंक्लूड होगा। फटाफट देख लीजिए, तो समझ में आया कि नहीं। तो ये चीज़ें रही, एक इसको पहले नोट करिए, सभी बच्चे नोट करें, बड़ा ही मज़ेदार चीज़ है ये और बहुत डिटेल में है ये। जिससे जिंदगी ढूंढ रही है क्या मिला है, किसी शायर की गजल जो दे सुकून। चलिए बच्चों, थोड़ा सा और हम फंक्शन के बारे में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। बेसिक चीज़ था, 20 से 25 मिनट लगा, सीख गए। मान लीजिए एक फंक्शन यहाँ पे इस तरह से है कि ए से बी में हमारा इस तरह से डिफाइन है। समझिएगा कि एफ एक्स इजकल टू यहाँ पे मान लीजिए 4x स्क्वायर प्लस यहाँ पे 9x माइनस 8। देखिएगा, तो यहाँ पर a से b में फंक्शन परिभाषित है। फंक्शन कैसे परिभाषित है, एफ एक्स, तो एफ एक्स ही है, होता है हमारा y। दिमाग में बैठा लीजिए, धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे हैं। प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन में भी हमें क्या है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में भी सारी चीज़ें आएंगी, ठीक है। अब देखिए फंक्शन का जो बिहेवियर है, जैसे हमारा यहाँ पे x चेंज होगा, वैसे यहाँ जहाँ जहाँ x है वहाँ चेंज हो जाएगा। x की जगह आपने अगर 0 किया, ठीक है, तो f0, यानी कि इसका मतलब होता है कि x इक्वल टू 0 पे फंक्शन का मान, तो जो x इक्वल टू 0 पे फंक्शन का मान होगा यहाँ पे 0 स्क्वायर प्लस 9 इंटू 0 माइनस 8, फाइनली माइनस 8 आ जाएगा। अपने जीवन काल में सॉल्व कर पाएंगे, अरे 0 मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे माइनस 8 आएगा, ठीक है। यहाँ पे x इक्वल टू 1 पे फंक्शन का मान देख लीजिए, x इक्वल टू 1 पे फंक्शन का मान यहाँ पे 4, 1 का स्क्वायर करेंगे, जहाँ जैसे x के जगह 1 रखेंगे, राइट हैंड साइड में जहाँ जहाँ x है वहाँ 1 हो जाएगा, तो 1 स्क्वायर, ठीक है, ठीक है बच्चा। 9 इंटू 1, बारिश कहाँ हो रही है, ज़बरदस्त बारिश का मौसम चल रहा है भाई। 9 4 13, 13 में से 8 घटा पाएंगे अपने जीवन काल में, 5 आ जाएगा, आ गया ना। फिर से देखिए, अगर x की जगह आपने 2 रख दिया या अंडर रूट 2 कुछ भी, तो यहाँ पे अंडर रूट 2, यानी इसका मतलब होता है कि फंक्शन का मान जो है x इक्वल टू अंडर रूट 2 पे, और ये सारी जो वैल्यू ली जाएंगे 0 1 अंडर रूट 2, ये सब कुछ जो लिया जाएगा वो यहाँ से लिया जाएगा, समुच्चय ए से, यानी फंक्शन का डोमेन से, ठीक है। और जो वैल्यू आता है, जैसे अंडर रूट 2 पे चेक कर लीजिए, यहाँ पे 4, यहाँ पे अंडर रूट 2 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 9 अंडर रूट 2 माइनस 8, अंडर रूट 2 का स्क्वायर कर पाएंगे अपने जीवन काल में, तो 2 आ जाएगा, 4 दूना के 8, 8 8 कर जाएगा, फाइनली आ जाएगा 9 अंडर रूट 2, ठीक है। आपकी इच्छा हो रही है किसी पॉइंट पे फंक्शन का मान निकालने का,
किसका मन कर रहा है, x = 5 निकाल लीजिए, कुछ न कुछ आइबा करेगा। तो कुछ न कुछ मान लीजिए यहाँ पे आगे हमको नहीं पता है, मान लीजिए फिलहाल मान लेते हैं 40 आगे। आप जो इनपुट दे रहे हैं फंक्शन को, इस फलन को, और जो आउटपुट आ रहा है, ये जो आउटपुट आता है यानी -8, 5, ये सारा जो वैल्यू है वो हमेशा इसका मान होता है, वो डोमेन का हिस्सा होता है। ठीक है, ये चीज़ समझ लेनी है। अगर इस x के जगह आप डब्बा यहाँ पे इस डब्बा बना दें, जहाँ जहाँ x है, ये फंक्शन का बिहेवियर ही होता है इस तरह से, वो एकदम डब्बा बदल जाएगा। ठीक है, +9 × डब्बा। अब डब्बा क्या होगा हमको नहीं पता है। x के जगह स्टार कर देंगे तो जहाँ जहाँ x है वहाँ स्टार हो जाएगा। तो ये चीज़ समझना है कि इसको में जो x होता है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, स्वतंत्र चर कहलाता है। और ये जो वैल्यू आ रहा है यानी x आप अपने हिसाब से वैल्यू लेते हैं, और इसका जो मान आता है, देखिए ये जो फंक्शन यानी ये जो y है, y पूरा का पूरा डिपेंडेंट है इस x पर। y का मान होगा क्या, वो डिपेंड करेगा x जो वैल्यू आ लेगा उसी के हिसाब से y का मान आएगा। ठीक है, यानी x = 0 पे y का मान क्या है, यहाँ पे -8 है। ठीक है, यहाँ पे y का मान क्या बच्चा 5 है, यहाँ y का मान क्या है 9√2 है, और यहाँ पे y का मान क्या है जो भी है 40 है। x = 0 पे y का मान -8, x = 1 पे बहुत अच्छी चीज़ बता रहे हैं। ये नहीं कि मेरा मन कर रहा है बताने का तो आपको बता रहे हैं, कोई नहीं बताएगा इतना डिटेल में। सिलेबस ख़त्म करने की यहाँ होड़ मची हुई है। ठीक है, इसको नोट करिए, फटाक से नोट करिए, और बस थोड़ी सी चीज़ है उसको हम डिस्कस कर देते हैं। चलिए, आई होप नोट कर लिए होंगे, जो हम बताना चाह रहे हैं उसको समझ लीजिए। बहुत आखिरी टाइम चल रहा है, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, अच्छा लगा हो तो कमेंट भी करिएगा, 2 शब्दों के माध्यम से हमें आप उत्साह बढ़ाइए, हमारा भी हौसला बना रहे। देखते हैं कितने छात्र कमेंट करते हैं। यानी कि जो y है ये डिपेंडेंट वेरिएबल है, परतंत्र चर कहलाता है, और जो x है वो स्वतंत्र यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहलाता है। और जो फंक्शन हमेशा वैल्यू लेता है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, जो आता है वैल्यू देने के बाद वो। ठीक है, और हम बाद में पढ़ेंगे कि फंक्शन का जो डिफ्रेंशिएशन किया जाता है, आकलन किया जाता है, हमेशा इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में किया जाता है। तो ये बेसिक चीज़ें थी। और इस फंक्शन का डोमेन क्या होगा, कोडोमेन क्या होगा, ये फंक्शन 1 है कि ऑन टू है, यानी एक ही है कि आच्छादक है, वो हम कल डिस्कस करेंगे बहुत अच्छे से। एक्सरसाइज 1.2 के सारे सवालों को हल करेंगे। 1.1 और 1.2 आपको होमवर्क क्या है, होमवर्क इतना है कि 1.1 के सारे सवाल को करिए। 3 लेक्चर हमने कराए थे, जाके देखिए लेक्चर को अच्छे से, शुरुआत से ही लगे रहिए। कभी भी कोई चीज़ की शुरुआत आप पूरा नक्षत्र ग्रह देख के नहीं कर सकते हैं। जब जागो तभी सवेरा, जब शुरुआत कर दें उसी दिन हो गया। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। कल का सेशन अटेंड करना ना भूलिएगा। आज आपने किया बहुत अच्छी बात, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। आपके दोस्त, भाई, बहन, मित्र कोई भी हो जो किसी भी हिंदी मीडियम से जुड़ा हो, चाहे इंग्लिश मीडियम का भी, उन्हें बता दीजिएगा। उसकी इच्छा होगी देखेगा, नहीं देखना होगा तो डूबेगी नैया। ऑनलाइन चीज़ें ज़्यादा डिपेंडेंट है इस बार। ठीक है, आपको भी पता है, हमें भी पता है, इसलिए हम लोग अपना 100% दे रहे हैं। तो आज के लिए बस इतना ही मेरे प्यारे बच्चों। आज का सेशन अच्छा लगा हो, वीडियो लाइक कर दीजिएगा, 2 शब्द लिख दीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा। साथ में शाम को 8 बजे हम आपको प्रतिदिन मिलते हैं। कल मिलेंगे इसी जोश जुनून के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।